हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी उठी हूँ। सुबह 6:30 बजे उठते ही देखो मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। देखिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे एक गलती हुई थी और अगर गलती हुई है तो उसके लिए सुनना तो मुझे पड़ेगा ही। तो मेरे से क्या गलती हुई तो आप वो खुद देख लीजिए। रात के बर्तन जूठे छोड़ दिए मैंने, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो रात के बर्तन हैं वो सुबह धोएं। वो हम ये कहते हैं कि रात के बर्तन ना रात को ही धो देने चाहिए, अदरवाइज़ घर में नेगेटिविटी आती है। क्योंकि रसोई में अगर जूठे बर्तन है ना सिंक में रखे हुए हैं तो वो ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए रात को ही पूरी रसोई सेट करके बर्तन धो के सोना चाहिए। पर कल क्या हुआ कि मैं थोड़ा अपने में ही ऐसे ही थोड़ा मस्त थी। रात को आपको पता ही है रील वगैरह बनाई, तो इनकी मम्मी ने मुझे बोला भी कि ना ये बर्तन, एक बार मुझे शाम को बोला भी था ये बर्तन धोने हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैं बस वही है ना कि आदत हो रखी है, अब अकेले रहने की तो आदत ऐसी हो जाती है कि बंदा सोचता है कि चल कोई नहीं सुबह धो लेंगे। तो मैंने सोचा मैं सुबह जल्दी उठ के धो लूँगी। तो बस यही गलती मुझसे हो गई। क्या है ना, देखो सास तो क्या है, बस कामों से ही खुश होती हैं कि काम आप अच्छे से कर रहे हो, घर के काम, रसोई के काम। तो बस फिर मेरी सास बोलते कि देवरानी तो सारे बर्तन रात को ही धो के किचन सेट करके अच्छे से तब सोती है, तेरे को ये आदत आज तक नहीं पड़ी, तू अभी भी ऐसे जूठे बर्तन छोड़ देती हैं। तो सास बोलती है फूहड़ लोग होते हैं, फूहड़, जो ऐसे ना रात को बर्तन छोड़ते हैं रसोई में। साथ के साथ धो दे, साफ़ करके रखने चाहिए। इनमें कीटाणु हो जाते हैं बर्तनों में, बर्तन गाली देते हैं, रात को छोड़ देते हैं अगर हम जूठे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपनी गलती मान ली। मैंने सामने से बस यही बोला कि अभी धो दूँगी मम्मी जी, और आगे से ध्यान रखूँगी, रात के बर्तन रात को ही धोया करूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने फटाफट लगे हाथों, मैंने कहा फिर वो बर्तन दिखते रहेंगे ना तो फिर वो सामने फिर वो लगेगा कि बात नहीं मानी। तो मैंने उसी वक्त गई रसोई में, फटाफट लग के देखो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे रसोई में। फिर एक बार लाइट बंद करी और विहान को पहले आधा गिलास दूध पिया। विहान को साथ अब मैं पीछे नहीं पड़ती, ज़बरदस्ती नहीं करती बच्चे के साथ, नहीं, पूरा 1 गिलास दूध पी। आधा गिलास पी रहा है सुबह तो आधा ही ठीक है, क्योंकि और ना पता है मैं गलती क्या कर रही थी, विहान को पाइप से पिला रही थी। पाइप से दूध विहान 1-1 घंटा लगा रहा था, आज तो पी लिया जल्दी विहान ने। बस आधा गिलास के बाद जब वो रुक जाता है ना बच्चा कि बस और नहीं पीना, मेरी गलती ये है कि मैं फिर पीछे पड़ती हूँ ना विहान के। मैंने कहा पीछे नहीं पड़ना, उसने आधा गिलास दूध पी लिया ना उसके बाद रख दे, बाकी आधा गिलास दिन में पिला दियो। और उसके बाद जब उसको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, बच्चा खेलेगा बाहर, तब उसको थोड़ा लगेगा तो खिला देंगे। तो इधर देखो मैंने फटाफट ना रसोई में देख लीजिए आपको पूरी पहले गैस साफ़ करी। और आज तो मेरी सास मुझे बोल रही हैं कि घुमा फिरा के लाओ, हमें घर पे बैठा दिया है बिल्कुल ही। तो देखती हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कहाँ लेकर जाऊँ। मुझे कह रही हैं कि मंदिर में घुमा ले, कहीं मंदिर दिखा दे, सावन का महीना चल रहा है, जल चढ़ा देंगे, तो ऐसे बोल रहे हैं। और फिर कुछ और भी है, कह रहे विहान को एक ड्रेस दिलवाना चाहते हैं, वो लेकर तो नहीं आए बट इसके साइज़ की दुकान से दिलवाएंगे। तो देखो मैंने बोला है कि ठीक है अभी वो जैसे ही समय लगेगा चल पड़ेंगे, बाज़ार भी चल पड़ेंगे, घुमा दूंगी 2-4 जगह जो हिसार में देखने लायक है। तो यहाँ पर ना मैंने ना आज राजमा भिगोए हैं मैंने, मतलब आज सुबह भिगोए हैं, तो आज दोपहर के लंच तक, मतलब 7-7:30 बजे भिगोए हैं ना, तो 4-5 घंटे में हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पे मैंने ना चावल बना दिए, अभी एक बार पहले तो चावल बना दिए मैंने। उसके बाद मैं अभी जैसे सुबह के नाश्ते में आलू गोभी की सब्जी बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ, क्योंकि वो खाने ठीक रहेगा। बाकी मटर मशरूम की सब्जी रखी हुई है फ्रिज में, वो भी चल जाएगी। तो यहाँ पे देखो मेरे को सारे डब्बे खोल खोल के देखने पड़ते हैं, एक चीज़ ढूंढती हूँ, यही मेरा हाल है। तो अभी क्या हुआ कि मैं ना एक मसाला था, मैं उसे हल्दी समझ रही थी, और उसे मसाले में मैं ना सब्जी में डाले जा रही 2-3 दिन से। विहान कह रहा मम्मी मिर्च लग रही है मिर्च, मैंने कहा मैं तो मिर्च खाने में ऐड ही नहीं करती, तो मिर्च कहाँ से आ रही है। तो फिर मैंने वो उस मसाले को चखा ना, तो वो येलो येलो कलर का मसाला था, मतलब अजीब सा येलो ही लग रहा था मुझे तो लगा हल्दी होगी। तो मैं उसको हल्दी समझ के मैं कम से कम ना 15-20 दिन से मैं वही हल्दी की जगह ऐड कर रही थी खाने में। और वो ना पता है क्या, फिर आज मैंने जब देखा ना मैंने कहा ये तो हल्दी है ही नहीं,
ये तो पता ही नहीं कौन सा मसाला है, मुझे भी नहीं पता, ना धनिया पाउडर है ना लाल मिर्च है, भगवान जाने कौन सा मसाला है। ये डब्बे में रखा हुआ था, पहले से रखा हुआ था रसोई में। फिर मेरे को लगा मम्मी ने कोई मसाला हल्दी रख रखी होगी। फिर मैंने नीचे से झुक के ना हल्दी का पैकेट निकाला। मैंने कहा हल्दी तो मैं डाल ही नहीं रही इतने दिनों से, कम से कम 15-20 दिनों से सब्जी में। मैं तो पता ही नहीं हल्दी की जगह डाल के आ रही हूँ। तो मुझे भी नहीं पता वो मसाला है किस चीज़ का। मुझे तो कायम चूर्ण लग रहा है, होता नहीं पेट साफ करने का कुछ ऐसा, पता ही नहीं क्या क्या है, पाउडर सा। सच में मेरे को नहीं पता। मुझे तो ऐसे हो गया कि यार ये मैं डाल क्या रही हूँ सब्जी में, मुझे ही नहीं मालूम मसाला कौन सा मसाला है ये। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पापा कई बार बनाते नहीं है, कई बार कई मसालों को मिला के कई बार चूर्ण वगैरह कुछ बना देते हैं, मुझे वो ही लगा। टेस्ट करके मैंने देखा ना, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे पेट साफ करने की कोई चूर्ण टाइप का कुछ हो। तो वो पता नहीं क्यों रसोई में दिख रहा था बिल्कुल पीले पीले से रंग का ही डब्बा। फिर मैंने उसको साइड में रख दिया। मैंने कहा अब नहीं डालूंगी ये, मैं मम्मी और को उनको ही दे दूंगी। पता नहीं उनसे पूछूंगी क्या चीज़ है ये, बना के रख रखा है, रसोई में रखा था वो भी। तो फिर मैंने अब खाने में हल्दी ऐड करी, तब पीली पीली रंगत आई। मैं भी सोचती यार मैं हल्दी डालती हूँ सब्जी में, रंग कलर तो सब्जी का पीला पीला हो बनता नहीं है वैसी सफ़ेद सफ़ेद सब्जी कैसे बन जाती है। इतनी मैं मेहनत से हल्दी खाना डालती हूँ मसाले तो पता नहीं यार। मैं उस दिन मैं भी सोचूं यार, मैंने छोले खाए, मैंने रोटी खाई, मेरे फिर एकदम से पेट में दर्द कैसे हो गया। कई दिन पहले की बात है, मैं आपको भी बता रही थी ना कि मेरे रोटी खाने से पेट में दर्द होता है। मैं आपको ये भी बोली, मैं कहा मेरे पता नहीं वो घर का खाना खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं बाहर का खाती हूँ तो मेरा पेट ठीक रहता है। तो मुझे लग रहा है कि पता ये ना कुछ पेट में मरोड़ सा उठता है यार मेरे, सच में मैं यही बता रही हूँ। पेट में दर्द होने लग गया, कई बार हुआ बीच में, 2-3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरे को भी लगता, मैं घर का सिंपल सादा खाना खा रही हूँ तो मेरे पेट में दर्द क्यों होता है खाना खा के। तो मैं पता है फिर आप लोगों को बोली कि मेरे को ना रोटी से होती है प्रॉब्लम, मेरे को जैसे आटे से होती है या कुछ खाना खाने से। तो चलो कोई बात नहीं। अब मैंने हल्दी निकाल दी थी। ये कैच के मसाले लाती हूँ मैं, हल्दी, धनिया पाउडर। और ये देखो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए पहले आलू गोभी कट करी, उनको धो दिया था अच्छे से क्योंकि आजकल केमिकल्स बहुत ऐड होते हैं। और सरसों के तेल में बना रही हूँ सब्ज़ी। लहसुन ऐड कर दिया था, प्याज ऐड कर दिया था, ये तल के। मेरे से पेशेंस नहीं है सच में बताऊँ मैं, बिल्कुल भी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता रसोई में। मेरे को ऐसा लगता है प्याज कब भुनेगा, कब ब्राउन होगा, फिर कच्चा सा भी रह रहा होता है ना, तो मैं सोचती हूँ डाल ही दे सब्जी, कौन इतनी देर खड़े रहे ब्राउन होने के उसमें वेट में। मेरे से इंतज़ार नहीं होता बिल्कुल भी, मैं सोचती हूँ फटाफट हो जाए ये ब्राउन प्याज। उसके बाद देखो उसमें मैंने आलू गोभी मसाले ऐड कर दिए थे। देखो ये था मसाला, ये मैं डब्बे में दिखाया ना, मैंने अभी दिखाया था, भी दिखा होगा आपको, ये मसाला था। कलर तो पीला पीला सही था इसका, पता ही नहीं क्या है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसमें। देखो एक आधा चम्मच हल्दी ऐड करी, मसाले ऐड करे, और तीखा तीखा मसाला है वो, पता नहीं कैसा। तो यहाँ पे देखो यहाँ थोड़ा सा मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने चढ़ा रखी थी मैंने, उसके बाद ना भाप में बन गई थी। पर पता नहीं मेरे से ना आलू गोभी में तेल भी मैंने ठीक डाला, फिर भी सूखी सूखी सी बनती है मुझसे। या तो इसमें मैं तेल कम ऐड करती हूँ, सरसों का तेल मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया, डाला भी ठीक था लेकिन थोड़ी सी ना ड्राई ड्राई सी बनी है फिर भी। तो यहाँ पे देखो उसके बाद ये आटा गूंद दिया मैंने फटाफट। आटा गूंदने के बाद इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ना आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखो इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ताकि मेरा आटा, ये देखो लगा दिया ना मैंने, प्लेथन लगा दी। उसके बाद इसको रोटियां बना दूंगी क्योंकि सुबह नाश्ते में तो ना इनको मम्मी पापा जी और को मैं आलू गोभी की सब्जी के साथ ही रोटी खिला दूंगी, क्योंकि चावल फिर वही है ना, चावल सुबह सुबह नाश्ते में रख दूंगी सामने तो फिर एक कारण और मिल जाएगा डांट खाने का मुझे। तो ये देखो जी फटाफट आटा तो मेरे को ना बहुत आसानी से मैं गूंथ लेती हूँ, फिर एक टाइम के हिसाब से ठीक है क्योंकि मैंने चावल भी बना रखे हैं। दिन में मेरे राजमा चावल हो जाएंगे, राजमा उबाल दूंगी ना तो अच्छे बन जाएंगे। तो देखो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ परफेक्ट बहू बनने की, अच्छे से अच्छा कर दूँ, लेकिन फिर भी देखो मेरे को सुनने को मिलेंगी खरी खोटी, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हर बार मुझसे हो ही जाती है। अब देखो ना बिना नहाए रसोई में घुस गई हूँ, देख लो सुबह सुबह जी नहीं करता, क्या करूँ आदत ही नहीं है सुबह उठते ही। मतलब कभी कभी तो नहा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ना मतलब कभी, अब जैसे कई दिन से तो रोज़ सुबह उठ के नहा रही थी, कई बार नहीं भी मन करता, कई बार मैं ऐसे भी उठ के रसोई में घुस जाती हूँ।
अब आदत हो गई ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि आदत हो गई, आप भी समझ सकते हो। अकेली रह रही हूँ इतने सालों से, अब अकेले रहते हुए ना अपनी एक अलग आदत हो जाती है रहने की। अब फिर से उस हिसाब से देखो ढलने में टाइम लगता है, लेकिन चलो धीरे धीरे कोई नहीं, हो जाएगी आदत, ये देख सकते हो आप। वैसे भी देखो मेरे को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है नहा के रसोई में जाने की, क्योंकि मैं कोई गृहस्थी वाली ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, आप लोग भी जानते हो। मतलब उन लड़कियों को नहाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो पति के साथ रहती है, समझते हो ना आप वो चीज़ भी। उनको नहा के रसोई में जाने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो एक सन्यासी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, जो क्या क्या कह सकते हैं उसे, वैगव्य वगैरह जो भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ सिंपल, मतलब सिंपल ही ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे हस्बैंड वाली मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी जी रही हूँ जो मुझे रसोई में नहा के जाना पड़ेगा, है ना जी, सही कह रही हूँ ना मैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार कर दी है। शक्ल से कैसी लग रही है दिखने में आप बता दीजिएगा। खाने में मैंने खा के देखी तो मैं आपको बता देती हूँ कैसी बनी है। बाकी तारीफ़ तो नहीं करी मेरे खाने की आज, बिल्कुल भी किसी ने भी तारीफ़ नहीं करी, ना मेरी सास ने तारीफ़ करी, ना मेरे ससुर जी ने तारीफ़ करी, कहा अच्छा बन रहा है खाना। हाँ सब्जी की करी थी, ये दूसरी सब्जी जो बना रखी है, और ये हरी मिर्च के अचार की तारीफ़ तो की थी। बाकी मेरी आलू गोभी की तो किसी ने भी तारीफ़ नहीं करी, ना रोटियों की तारीफ़ करी। देख लीजिए आपके सामने है, खाना इतने प्यार से बनाया है, 2 घंटे लगा के, 1.5-2 घंटा रसोई में लगी रही। तो चलिए जी खाना दे आती हूँ मैं मेरे सास ससुर जी को, और फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। लोड्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।